सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। तो आज हमें फिर और एक बार इकट्ठा होने का मौका मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार जो हमने मनन किया वो दुश्मनों को माफ करने के बारे में था। हम अभी भी सप्लिकेशन जो विषय है, प्रार्थना जो विषय है, उस विषय से आगे नहीं बढ़ा है। हमने देखा कि दुश्मनों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। कई बातों को उसके साथ भी हमने देखा था। हमने देखा कि हम क्या बोलते हैं, बीमार लोगों के लिए कैसा प्रार्थना करना है। हमने देखा कि दूसरे प्रभु के दासों के लिए कैसा प्रार्थना करना है, एक दूसरों के लिए कैसा होता है, अपने लिए कैसा प्रार्थना होता है, ये सब हमें देखा था। और आज हम जो है उसमें थोड़ा सा हटकर, प्रार्थना का ही विषय में थोड़ा सा हटकर एक चीज सीखने जा रहा है, वो है फास्टिंग, उपवास। उपवास जो शब्द है उसका मीनिंग शायद आप जानते होंगे। कोई बता सकते हैं? उपवास जो शब्द है उसका मीनिंग बहुत ही सुंदर अर्थ है। उपवास शायद मैंने बताया था यहाँ पहले। परमेश्वर के साथ वास करना। हाँ, उप मतलब साथ में, है ना। तो वास मतलब साथ में रहना, उपवास मतलब साथ में रहना, परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ समय बिताना और परमेश्वर के उपस्थिति में रहना, या और कोई काम के लिए ना जाना, केवल प्रभु, है ना। छुट्टी के दिन में हम केवल सोते हैं, कुछ लोग केवल खाते है ना। तो क्यों ना हम एक दिन केवल प्रभु के पास बैठे। जरूरी नहीं है वो लगातार बोलते रहे, इससे कुछ नहीं है ना। जैसे माँ बाप के पास बच्चे 1 साल 2 साल के बाद जाते हैं, माँ बाप यही चाहते कि बच्चे मेरे साथ रहे, हमेशा बात करते रहे। ऐसा है क्या? 24 घंटा तुम बात कर दो तभी मेरे साथ होगा करके मैं मानूंगा, ऐसा है क्या? नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं जब चाहूं मैं उसको देख सकता हूँ, मैं उसको खिला सकता हूँ, वो मेरा सेवा करेंगे। कई बातें हैं प्रभु मेरे बच्चों के उपस्थिति। वैसे ही परमेश्वर के उपस्थिति में हमें जो रहना है, फास्टिंग। अभी आपने कभी ये सोचा है, उपवास तो चलो अच्छा शब्द है, लेकिन ये फास्ट जो शब्द है वो क्या है? है ना, कभी सोचा है आपने? ब्रदर, सोचने का काम हमने आपको सौंप दिया है, बाकी आप बताते रहो, हम सुनते रहे। ऐसा है क्या? हाँ, क्या है फास्ट? फास्ट का एक हमने देखा कि स्पीड, है ना, बहुत फास्ट गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन फास्टन या फास्ट जो शब्द है उसका मतलब है बांध कर रखना। फास्टन द बोट, फास्टन द एनिमल, फास्टन द एनिमल टू द पिलर। खंबे के साथ जानवर को अच्छा से बांधो, एकदम चिपका के बांधो। जब हम फास्ट जाते हैं, जब हम बहुत तेजी में जाता है, साथ में अगर कोई है वो क्या करता है? सोचो कि दिनेश ब्रदर मेरा बाइक के पीछे है और मैं जा रहा हूं बाइक में 140 किलोमीटर का स्पीड में, तो दिनेश ब्रदर क्या करेंगे? हाँ, वो भी और फास्ट जाएंगे, आपके साथ कैचअप करने का कोशिश करेंगे। नहीं, वो मेरे साथ बाइक में बैठे हैं, वो कौन सा फास्ट जाएंगे? हाँ, फिर वो बोलेंगे कि धीरे चलो, इतना फास्ट जाने की क्या जरूरत है। नहीं, वो बोलने का मौका ही नहीं। मुंह खोलेगा तो मुंह के अंदर हवा घुस जाएंगे। 140 का स्पीड में जा रहे हैं। वो आपको पकड़ के बैठ जाएंगे। वो मुझे एकदम जोर से पकड़ेगा और डर के बैठेगा। हाँ, मतलब एकदम चिपका के बैठेगा, मतलब फास्टन हो जाएंगे। मतलब फास्ट जो शब्द है उसका जो सोर्स, उसका जो ओरिजिन अगर हम ढूंढेंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए फास्टन का एक मतलब है स्पीड, दूसरा मतलब है चिपक रहना। तो फास्ट करना मतलब प्रभु से चिपक कर रहना, है ना। हाँ, सिस्टर ने भी सही बताया। वो अक्सर बीबी लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वो 70-80 में ही वार्निंग दे देंगे। 140 तक जाने का जरूरत नहीं है, उससे पहले बोल देंगे धीरे जाओ,
लेकिन 140 एक बार गया ना तो देखना कोई भी बहन हो जोर से अपने पति को पकड़ कर बैठेंगे। चलो, फास्ट टर्न। अभी आप ये सोचिए, मैं भूखा रहने से परमेश्वर को क्या मतलब मजा आता है? क्या बोलेंगे आप? परमेश्वर का ये फास्टिंग का जो इच्छा है, मतलब हम फास्ट करें, हम उपवास करें, मतलब क्यों? मतलब परमेश्वर मैं भूखा रहने से, मतलब परमेश्वर ने ही मुझे भूखा आदमी बनाया, परमेश्वर ने ही खाना बनाया, मतलब परमेश्वर ऐसा क्यों सोचता है कि मुझे भूखा रहना चाहिए? क्या सोचता है? मतलब मैं भूखा रहने से परमेश्वर प्रसन्न क्यों होता है ना? सोचने वाली बात है ना? क्या उत्तर देंगे आप? देखो, हम एक दिन में खाना के लिए कितना सोचता है और कितना टाइम देता है? सुबह उठते ही क्या बनाना है ना? सुबह 2-3 घंटा या 1-2 घंटा उसके लिए चला जाता है, और खाना खाते ही हम सोचेंगे दोपहर को क्या करना है, और घर में जो बहन लोग हैं उसी के पीछे लगे रहेंगे, है ना? और फिर शाम को वही कई मीटिंग में जाया, कोई भी कॉटेज मीटिंग गया तो उधर सब यही सोच है। मतलब हमारा दिमाग का एक 50% खाने कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से, और जब हम कमाने के लिए जाते हैं तभी भी हम क्या सोचते हैं? हाँ, तो उधर हम रोटी कमाने के लिए गए, नहीं, पैसा नहीं कमाता ना, हम तो रोटी कमाते हैं। वो तो दरअसल झूठ है, आजकल तो कोई रोटी नहीं कमाता, आजकल पैसा ही कमाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये देखना चाहता है कि मैंने मेरे जीवन के सबसे जरूरी चीज को से ज्यादा प्रभु को श्रद्धा देने के लिए, प्रभु को इंपॉर्टेंस देने के लिए एक दिन अलग किया। मतलब प्रभु को सबसे जरूरी चीज से भी ज्यादा जरूरी समझा। हमेशा करते आ रहा हूं, कौन सा? अच्छा, कितना, मतलब एक दिन नहीं खाने से मर जाएगा क्या? हम सभी को ऐसे ही लगता है, हाँ? एक दिन, कितना दिन नहीं खाने से मरेगा? बाइबल में मैक्सिमम कितना दिन का उपवास मिलता है हमें? 40 दिन। 40 दिन मिलता है। तो 40 दिन का वो तो है, मतलब 2-3 दिन उपवास करने से कुछ होता नहीं है ना? है? मैं बोलता हूं, अगर उपवास कर मर भी गया, स्वर्ग में आपका बड़ा स्वागत होगा। है ना? खा पी कर मरने से तो अच्छा है, हार्ट अटैक होकर, बदर बीपी शुगर इतना बढ़ गया, हार्ट अटैक हो गया, प्रभु का दास प्रभु के पास चला गया, उससे तो अच्छा है उपवास करते करते प्रभु के पास चला गया। चलो, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूं कि उपवास में केवल आत्मिक फायदा नहीं है, आत्मिक फायदा के ऊपर हम देखेंगे, लेकिन आज थोड़ा समय मैं आपको प्रभु का दिया हुआ इस मंदिर, उसका फायदा मैं बताने का कोशिश करूंगा। हमारा जो ऊर्जा है ना, हमारा जो ऊर्जा है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन वगैरह आप लोग बोलते हैं, लेकिन वो जो चीज एक छोटा छोटा पैकेट में हमारा बॉडी में रखा है, जिसको एटीपी बोलता है, एटीपी। और एटीपी जो है उसका जो फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 पैकेट, ट्राई मतलब 3। तो ये एनर्जी फॉर्म में रखा हुआ है, और जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगा, ये एक डब्बा जैसा है, ये खुलेगा ना, इसके अंदर एक स्प्रिंग है, उसके अंदर से ऊर्जा तुरंत बाहर आएगा, वो ऊर्जा हमको मिल जाएगी। फिर दूसरा चाहिए, तुरंत वो खुलेगा, वो आ जाएगा, तब तक वो पहले वाला जो बक्सा है ना, वो भर देगा। मतलब ये 3 बक्सा हमेशा हमारे साथ भरा हुआ रहेगा आपका इस्तेमाल के लिए। और वो तो 3 है, वो मैक्सिमम 9-10 सेकंड से ज्यादा नहीं चलेगा।
ये 10 सेकंड का जो ऊर्जा है आपके लिए हमेशा रेडी करके रखता है। तो तुरंत आप कभी भागना पड़ेगा, कुत्ता आ गया, भाग गया, या कुछ भी हो गया, ये 3 ऊर्जा आपको मिलते रहेगी। लेकिन जब उपवास शुरू होता है, ये जो ट्राइफॉस्फेट है वो डाई या क्या बोलते हैं 2 फॉस्फेट, 2 बक्सा में कम हो जाएगा। 2 बक्सा जब हो जाता है तो उसको एडीपी, पहले एटीपी था, अभी एडीपी है, डाइफॉस्फेट है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। उसके बाद फिर हम उपवास आगे बढ़ेंगे, जैसे 18 घंटा का ऊपर अगर उपवास जा रहा है, आगे 24 घंटे के लिए जा रहा है, तो मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। मतलब एडेनोसाइन मोनो मतलब एक है ना, मोनोपोली सुना होगा, मोनोपोली, रिलायंस अभी मोनोपोली कर रहा है कई चीजों में, तो उसका मतलब एक ही है, एक ही डब्बा रह गया आपके पास ऊर्जा के लिए, बहुत छोटा ऊर्जा का वो है। लेकिन वो स्टेज आते ही आपका बॉडी बोलेंगे भाई ये आदमी को खाना मिल ही नहीं रहा है, अभी क्या हमारे पास है, निकालो भाई। तो वो एक सिग्नल देगा जिसमें किटोसिस या किटोसाइन या वो एक अलग ऊर्जा शुरू हो जाता है। तो वो जो ऊर्जा है वो एक्चुअली फैट सेल से आता है, फैट सेल से उसका ऊर्जा आना शुरू हो जाता है। तो वो जब आता है तब हम पतला होना शुरू होता है, हम अपना फैट सेल से खाना शुरू हो जाता है। लेकिन फैट सेल ज्यादा लेगा नहीं, वो लेते लेते शरीर को मालूम है इसको खाना नहीं मिल रहा है, इसका फैट सेल भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तो जितना भी बॉडी में जो कचरा है वो कचरा साफ करना शुरू करेगा ताकि उसके अंदर से जो ऊर्जा मिलता है वो भी ले ले। ऐसा होता है ना, कभी हमारे हाथ में पैसा खत्म हो जाता है, पर्स का खत्म हो जाता है, तो अब हम क्या करते हैं ब्रदर? जिसका पैसा खत्म होता है उसको पता है क्या करते हो है ना, वो तकिया के नीचे ढूंढेगा, पैंट के अंदर घुसाएंगे, पेपर बाइबल के अंदर देखेगा, अरे कहीं तो ₹1 आधा रुपया रखा होगा, है ना, बैग के अंदर सारे पॉकेट में अपने हाथ डाल के देखेंगे। ऐसा होता है क्या आप लोगों का या सीधा बैग में जाते हैं? होता है ब्रदर, होता है, ऐसा होता है। हाँ, कुछ लोगों को अक्सर होता है, कुछ लोगों को महीने में आखिरी दिनों में होता है ठीक है, तो ये ढूंढते हैं हम, और वो कचरा सब खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अगर सोचो कि फिर आपको पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप सोचेंगे कि भाई करंट बिल कम करो, फोन बिल कम करो, मतलब आपका ऊर्जा जितना नीचे हो जाएंगे। उपवास करने वाला आदमी धीमी धीमी चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे बात करना, वो चिल्ला के मेरे जैसे बात नहीं करेंगे आराम से, हाँ ब्रदर कैसे हो, ठीक हूं ब्रदर, नहीं क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं, ऐसा बात करेंगे। समझा? तो वो सब ऊर्जा को बचाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर अगर आप 48 आवर्स का 2 दिन का उपवास में आगे बढ़ेंगे तो आपका शरीर में मैक्सिमम कचरा को निकालना शुरू करेगा, और जितना भी वुंड है, वुंड मतलब जो घाव वगैरह हुआ है, चोट वगैरह लगे, वो सब रिपेयर करना शुरू करेगा। मेरा विश्वास करो, 72 आवर्स, तीसरा दिन का उपवास में चला जाएगा ना, आपके ग्रोथ हार्मोन इतना बढ़ जाएगा, आपकी कीटोसिस इतना बढ़ जाएगा, कैंसर तक का बीमारियों को ठीक करना शुरू हो जाएगा। ये साइंस बोल रहा हूं मैं। एक तो कैंसर का जो बीमारी है उसको जंक फूड चाहिए, उसको तो बहुत शुगर चाहिए, शुगर और खराब वाला तेल वो चाहिए। ग्लूकोज को 24 घंटे में ही खत्म हो गया, फिर कीटोसिस शुरू है, ये भूखा शुरू हो गया, और उसके अलावा कीटोसिस इतना बढ़ गया, ये खाना नहीं मिल रहा है उसको, कैंसर सेल को खाना आपको मालूम है, कैंसर सेल अपना ही सेल है जो बिगड़ा हुआ सेल बोलते हैं, या उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं इसको। मालूम है क्यों? ये केवल हमारे शरीर से फैट लेते हैं और बढ़ते जाएगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसा होता है, वो शू खरीदते जाएंगे, मोबाइल खरीदते जाएगा, लैपटॉप खरीदते जाएगा, प्ले गेम खरीदते जाएगा, टी शर्ट खरीदते जाएगा, वो एक कैंसर सेल है बच्चा जो ऐसा होता है, जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, माँ बाप का तनख्वाह या उसके रिसोर्सेस का ख्याल नहीं रखता, केवल अपना खाना पीना और मजा मस्ती। तो ये कैंसर सेल ऐसा होता है, वो खाना लेते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। आपको मालूम अभी यहां कैंसर आ गया, वो एकदम बढ़ता है, एक्चुअली फैट सेल है, वो फैट का
चर्बी का सेल है, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ऐसा है। पूरा शरीर का फैट वो ले लेते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, शुगर देना बंद हो जाएंगे, केक खाना, आइसक्रीम खाना, वड़ा पाव खाना बंद हो जाएगा, जंक फूड खाना बंद हो जाएगा, तो आपका ये सेल को खाना नहीं मिलेगा। और ऊपर से शरीर को मालूम है ये जो फैट सेल है बहुत खाता है, तो करंट कम कर दिया, मैंने फोन बिल कम कर दिया, तो इसको भी शरीर जो है रिपेयर करना शुरू कर देंगे। भाई तुमको इतना खाना मैं नहीं दे सकता, एक तो खाना यहां कम है, तुमको मैं खाना नहीं दे सकता। वो कैंसर सेलों को ठीक करना शुरू कर देंगे। यस। चौथा और पांचवां दिन की तरफ जब जाते हैं, ये जो काम कैंसर सेलों को ठीक करने का काम एकदम एकदम तगड़ा में जाएगा, तगड़ा में जाएगा। लेकिन और कोई फर्क ज्यादा होगा नहीं। लेकिन पांचवें दिन में या तीसरा दिन के बाद और एक चीज होगा। वो क्या है मालूम है? सोचो कि मैं 80 किलो वाला आदमी हूं, मैंने 5 किलो कम कर दिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा ना, मेरा 5 किलो वापस आ जाएंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही वापस आ जाएगा। क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो एक टारगेट है, वो एक सेट पॉइंट है। लेकिन अगर मैं 3 दिन का उपवास के आगे चला जाएगा या 3 दिन तक चला जाएगा, ये जो सेट पॉइंट है ना, जैसे कि मैं 80 का सेट पॉइंट में हूं, मैं हमेशा 80 में वापस आते रहेगा। लेकिन 75 में आकर मैं अगर उधर रुका है तो 75 को सेट पॉइंट कर देंगे, मैं 80 में वापस जाने का जो मेरा सेट पॉइंट है वो हटा देगा। ऐसा भी होता है। कैसा है? जैसे बताता हूं। सोचो कि मुझे 1 लाख रुपया का तनख्वाह है, आराम से जी रहा हूं, और अचानक कोरोना का वायरस आ गया, कोरोना का सीजन आ गया, पैंडेमिक आ गया, नौकरी चला गया और मेरा तनख्वाह हो गया 1 लाख रुपया से सीधा 25 लाख 30 लाख में हो गया। तो मैं पहले रहता था 15,000 20,000 का बाड़ा का घर में रहता था, तुरंत मैं क्या करेंगे, 10,000 का बाड़ा का घर में आ जाएगा, 5,000 का बाड़ा का घर में आ जाए। मेरा सेट पॉइंट चेंज कर देंगे। लेकिन अगर 1 लाख से 80,000 है, 80,000 से 75,000 है, 70,000 है, 60,000 मेरा तनख्वाह है, तभी भी मैं वही घर में रहेंगे। मतलब 80 का जो मेरा लेवल है ना, मैं हमेशा मेंटेन करेंगे, चाहे थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहे। लेकिन मैं ये 3 दिन का उपवास जो है ना, मेरा सेट पॉइंट को नीचे कर देगा। मतलब मैं 75 में आएगा ना, फिर ऊपर जाने के लिए मुझे फिर जब बहुत ही ज्यादा खाना पड़ेगा। ये नहीं कि थोड़ा बहुत खा लिया तो सीधा 80 वापस चला गया। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने काफी चीजें बताया, इसमें से कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया। ये जो बातें हैं समझना जरूरी ये नहीं है कि शारीरिक कारणों की वजह से, ये मैं आत्मिक तौर से अभी कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो ये नहीं समझोगे तो मैं आत्मिक तौर से उसको कनेक्ट करेगा तो आप बोलेंगे ब्रदर ये क्या बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं। समझ में आया क्या? एक ही भाई को समझ में आया? मतलब ब्रदर ये आप जो बोल रहे हैं 24 देन 48 देन 72 देन 4 to 5 days, तो मतलब नॉट टू ईट एनीथिंग एट ऑल? Yes, nothing. Only 100%. water. Yeah, water you can drink. अच्छा, यूजुअली फास्टिंग में लोग चाय पीते हैं या ऐसा कुछ खा नहीं चाय, देखो चाय पी गए तो आपको ग्लूकोज मिल गया, तो ये जो ट्रिगर पॉइंट है ना, क्योंकि ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट के बाद कीटोसिस मतलब अभी एनर्जी आपको खाने से नहीं मिल रहा है, बॉडी से मिल रहा है। बॉडी से मतलब मसल से और फैट सेल से मिल रहा है, उधर से शुरू होता है। तो एक बूंद भी आपको शुगर मिल गया है ना, तो कीटोसिस बंद हो जाएगी। तो वो जो प्रोसेस है उसको रुकावट पैदा कर रहा है, एक पॉइंट के बाद ही आगे बढ़े। जैसे कि अभी देखो आपको पानी उबलना है, ठीक है, पानी कब उबालना शुरू हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस में उबालना शुरू हो जाता है। लेकिन वो 99 डिग्री में जब आते हैं, आपने 1 स्पून पानी डाल दिया, 1 स्पून नॉर्मल पानी उसमें डाल दिया, क्या होगा ब्रदर? 1 ही स्पून डाला ब्रदर नहीं, 1 स्पून डालने से फिर आपको थोड़ा देर और इंतजार करना पड़ेगा। अगर स्पून ही डाल दिया तो, पानी नहीं डाला, स्पून डाल दिया तो क्या होगा? जब तक स्पून जो है 99 डिग्री में नहीं आएंगे, ये पानी फिर आगे बढ़ेगा नहीं।
तो इसी तरीके से हमारा बॉडी होता है। ये जो है एक बार हम करना सीख गया तो हम उसमें जैसे कि महीने में एक बार, महीने में 2 बार, ये 3 दिन का कर सकते हैं। और एक बार हमारा जैसा डिसीज, बीमारियां ठीक हो गया, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, फटक से 3 दिन में आपका इंसुलिन लेना, आपका गोली लेना सब बंद हो जाएंगे। बीपी तो वैसे ही डाउन हो जाएगा। गुस्सा आने के लिए बहुत ताकत चाहिए, ये तो ताकत ही नहीं तो कहां से गुस्सा आएगा। लेकिन जो पहले से ही पतला है वो लोग ये नहीं कर पाएंगे, पहले से ही पतला है तो उनका जो है थोड़ा सा संभाल के करना पड़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज में फर्क है। टाइप 1 डायबिटीज वाला भी ये जिस तरीके से साधारण लोग करते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अधिकतर हमारे जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है, तो उसमें ये तो जरूर कर सकते हैं आप। थोड़ा गोली वोली तब मत खाना जब खाना नहीं खाते हैं तो, और देखना क्या होता है। और शुरू के 12 घंटे के बाद थोड़ा सा सिर दर्द आएगा, थोड़ा सा आपका बॉडी बोलेंगे अरे चाहिए मैं मर जाऊंगा, वो है ये है, कुछ नहीं होता। और उसके बाद अब 24 घंटा वगैरह जब शुरू हो जाता है तो फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रिपेयर वर्क होता है, बहुत से प्रॉब्लम आप विश्वास नहीं करेंगे, एक स्टेज के बाद 30 दिन में जो होता है उस समय पर स्टेम सेल रिपेयरिंग भी होता है। स्टेम सेल रिपेयरिंग मतलब जो छोटे बच्चों में जब बच्चा माँ के कोख में रहता है और माँ के कोख में के बाहर आता है, जो स्टार्टिंग स्टेज में कुछ दिनों में जो स्टेम सेल का रिपेयरिंग होता है, उस लेवल का रिपेयरिंग भी इस टाइम पर आगे बढ़ने का चांसेस है। तो लगभग आपको समझ में आया करके मुझे लगता है। केवल आप पानी पी सकते हैं। मुझे मालूम है आज मेरे से आप लोग थोड़ा गुस्से में रहेंगे, ब्रदर छोटा मोटा जो खाता था वो भी बंद कर दिया आपने। लेकिन ये आपके ऊपर है। लेकिन हम विश्वासी जब उपवास करेगा, हमको तो 15 गुना फायदा है। हम तो केवल खाना नहीं छोड़ता ना, हम केवल कैंसर और अभी अच्छा ये भी है, आपको मालूम है ना 99% लोगों के अंदर कैंसर सेल होने का संभावना है। बीमारी नहीं, कैंसर सेल। मतलब आप उसको अच्छा सा परवरिश कर दो, कैंसर में बदल जाएगा। लेकिन हमारे अंदर ये सेल घूम रहा है और हो सकता है मृत्यु तक कैंसर हमें नहीं हो, लेकिन ये सेल्स है, तैयार है। उसको अच्छा माहौल मिलेगा ना, वो कैंसर बन जाएगा। लेकिन ऐसे उपवास करने वाले के अंदर ये कैंसर तो सेल का तो बीच बीच में मृत्यु होते रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो बीच बीच में इस तरीके से उपवास वैसे भी अच्छा है, तो वो भी आपका मन में रख लेना। बहुत सी ऐसी बीमारियां होंगी जो आपको पता नहीं, जैसे कि कॉलन कैंसर जब उसका 3rd स्टेज में आता है, अधिकतर लोगों को तो 4th स्टेज में समझ में आता है और कभी कभी लोगों को 3rd स्टेज में समझ में आता है। बहुत कम लोगों को 2nd और 1st स्टेज में समझ में आता है, और 3rd स्टेज में समझ में आने से ज्यादा कुछ हम बच भी नहीं सकते। लेकिन ये इस तरीके का उपवास करने वाले का कॉलन कैंसर हो तो ऐसे ही ठीक कर देगा। तो वो भी इसके बीच में आप मतलब बहुत से फायदाएं हैं। आपका ब्रेन रिपेयरिंग, आपका वुंड रिपेयरिंग, आपका बीमारियों का रिपेयरिंग, ये सब इसमें होता है। लेकिन ये सब आम मेडिकल डॉक्टर्स नहीं बताएंगे क्योंकि उनको इसमें पैसा नहीं मिलता है ना। कीमोथेरेपी करने से उनको पैसा मिलेगा, आप उपवास करेगा तो उल्टा आपका वो और बचत हो जाएगा। ये तो डॉक्टर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो तो अलग बात है। तो ये जो साधारण लोग जब करता है, हम जब प्रभु के पास बैठता है, ये उपवास में देखो, उपवास में आप व्हाट्सएप वीडियो देखते रहेंगे क्या? तो मतलब आपका जंक फूड उधर खत्म हो रहा है, दुनियादारी नहीं कर रहा है। आप सब कुछ दुनियादारी है, खाना बनाने का झंझट, वो ये सारी चीजों से अपने आप को अलग कर दिया। आप प्रभु के पास 1 दिन पूरा, 2 दिन पूरा, 3 दिन पूरा, जितना भी आप चाहते हैं, आप रहने के लिए तैयार हो गया है। आप उसका शारीरिक फायदा को भी जानते हैं। मैं शायद आपको पहले भी बताया है, जब मैं मुसलमान भाइयों से बात करता हूं, उनसे मैं बात करता हूं सर्कमसिशन या खतना के बारे में। और खतना के बारे में जब उन लोग बोलते हैं तो उन लोग बोलता है कि इसका शारीरिक फायदा बहुत ज्यादा है। तो मैं उनको बोलता हूं, शारीरिक नुकसान होने वाला कोई भी चीज परमेश्वर अपने बच्चों से नहीं मांगेगा, लेकिन उपवास में इतना फायदा होता है कर हमको मालूम है।
शारीरिक नुकसान होने वाला कोई भी चीज परमेश्वर अपने बच्चों से नहीं मांगेंगे, लेकिन परमेश्वर जब उपवास मांगता है, हमें नहीं मालूम इसका शारीरिक फायदा भी होता है करके। अभी हमने देखा कितना खतरनाक शारीरिक फायदा होता है। मतलब 3 दिन 4 दिन के उपवास के बाद आपका शरीर है ना 100% सर्विसिंग हो गया, ऐसा मान लो आप, एकदम सर्विसिंग हो गया आपका पसीना भी जो बदबूदार पसीना होता है उसमें भी फर्क होता है, सब कुछ क्लीन हो जाता है। और केवल पानी जा रहा है, कपड़े के ऊपर पानी डालकर धोते रहेगा, है ना। हम 3 बार 4 बार कपड़े को धोते हैं, फिर भी लास्ट में थोड़ा सा गंदगी वो पानी में दिखता है, या थोड़ा सा सोप का भी कम से कम अंश होगा। लेकिन हम 10 बार पानी देगा तो क्या होगा, कपड़े में ऐसे कुछ भी निकलने के नहीं रहेगा, कपड़े एकदम क्लीन हो जाएगा। और वो जो पानी है, अगर वो एकदम डिस्टिल्ड पानी है, बॉइल्ड पानी है, या क्या बोलते हैं एकदम फिल्टर्ड पानी है, तो वो ऐसा पानी तो हम कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो वो जो कपड़ा है और साफ हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक तौर से भी हमारे अंदर कितना टॉक्सिन्स है, और लगातार हमारा दिमाग को देते रहता है। बाइबल में लिखा है सुनने से विश्वास बढ़ता है। मैं बोलता हूं हम सुनते रहते हैं, दुनिया को सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं, देखने से भी होता है। थॉमस ने बोला ना, मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो यीशु मसीह ने बोला देखकर विश्वास करने वैसे ज्यादा, बिना देखकर विश्वास करना ज्यादा सौभाग्य है। मतलब देखने से भी विश्वास आता है, मतलब सुनने से और देखने से भी विश्वास आता है। और सुनने से और देखने से अगर विश्वास आता है, हम दुनिया को लगातार देख रहा है और दुनिया को लगातार सुन रहा है, उसके वजह से भी एक विश्वास आता है जो नेगेटिव फेथ है, हमारे विश्वास का विरोध होता है वो विश्वास। तो हमारा आत्मिक डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसमें, ये आप समझ लो, आत्मिक डिटॉक्सिफिकेशन। मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं, ये खेती करने वालों के बीच में एक प्रॉब्लम है। अब खेती करते रहो, धीरे धीरे मिट्टी का ताकत कम होते जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कितना भी खाद डालो मिट्टी का ताकत आपको मिलेगा नहीं। तो साइंटिस्ट लोग मिलकर उसके ऊपर रिसर्च किया, क्या किया जाए मिट्टी का ताकत को बचाने के लिए। मिट्टी जो परफॉर्म करता है, मिट्टी को जो काम करना है, वो काम लगे रहने में क्या करना पड़ेगा। तो उनको समझ में आया 7 साल में एक बार मिट्टी को पूरा 1 साल का आराम दे दो, मिट्टी में खेती मत करो, जो अपने आप उगता है ठीक है, लेकिन आप अपने तरफ से मिट्टी को छुएंगे नहीं। मिट्टी को उसके बाद देखना, उसका जो ताकत रहता है ना वो रहेगा। मतलब मिट्टी को भी क्या चाहिए, मिट्टी को भी उपवास चाहिए। और मिट्टी का ये उपवास नहीं देने के वजह से परमेश्वर ने इस्राएल के साथ क्या किया बताइए। 70 साल भेज दिया। हाँ 70 साल, 70 साल जो भेजा, कितना साल के बाद भेजा। हाँ कितना साल के बाद 70 साल के लिए बाबिलोन में भेजा। 490 मतलब 490 साल में कितना 7 साल है, 70 7 साल है। 70 into 7 is 490, मतलब 70 साल का आराम मिट्टी को मिलना चाहिए था, और वो मिट्टी का आराम दिया नहीं। जब मिट्टी का आराम दिया नहीं तो परमेश्वर ने बोला मिट्टी को जो आराम, देश को जो आराम मिलना चाहिए तुम लोग दिया नहीं, इसलिए देश का आराम मैं दूंगा। और इसलिए उनको 70 साल के लिए बाहर भगा दिया। तो जब 70 साल को भगा दिया, हम देखते हैं वो 70 साल बाबिलोन में उनको रहना पड़ा। जरा उठाइए यिर्मयाह का पुस्तक उठाइए, यिर्मयाह 25 का 12 पढ़िए। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है,
हाँ, और इस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। यस। उधर जो शब्द इस्तेमाल किया है इंग्लिश में ऐसा है, Thus says the Lord that after 70 years be accomplished. Accomplished मतलब 70 साल पूरा होना, मतलब 70 साल का कामयाबी जब पूरा होगा, 70 साल का जीत जब मिलेगा, मतलब 70 साल का आराम देश को और पुराना ताकत में वापस लाएगा। आज आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा फसल इस्राएल में बनता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फसल इस्राएल में बनता है, जो केरला से भी छोटा है। सबसे ज्यादा फसल दुनिया में सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट उन लोग निकालते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा दूध देने वाला गाय इस्राएल से निकलते हैं। सब कुछ सबसे ज्यादा, मिट्टी में सबसे ज्यादा ताकत इस्राएल के पास है। तो मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया, वो शारीरिक तौर से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, राष्ट्र का रूप से, मिट्टी का या खेती का रूप से सब फायदा करने वाला है। अभी मैं आपको बताऊं, अच्छा मूसा कितना बार 40 दिन का उपवास लिया? 3 बार। 3 बार। मुझे एक्चुअली उसमें थोड़ा डाउट है, 3 बार है या 2 बार है, लेकिन वो देखना पड़ेगा। मैं 1 बार आया, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जब मूसा मरने पर था, 120 साल था, तब उसके बारे में क्या लिखा है? मूसा के बारे में क्या लिखा है जब वो मरने पर था? हाँ बताइए, क्या क्या लिखा है? मूसा का मृत्यु के टाइम पर उसके सेहत के बारे में क्या लिखा है? उसका दृष्टि मंद हो गया। हाँ, उसका दृष्टि मंद हो गया। मूसा अपने मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, हाँ, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना हाँ, उसका पैरों से घटा था। हाँ, देखो उसके आंखें ना धुंधले पड़ी, ना उसके ताकत में बिल्कुल कम था, वो वैसे की वैसे रहा। उसका एक कारण, उसका कई कारण है, उसका एक कारण वो 3 बार 40 साल में 3 बार 40 दिन का उपवास लिया। हो सकता है? क्या राय है आपका? देखो ये 40 दिन का जो उपवास है वो 80 साल तक लिया नहीं था। जब हम इस्राएल के लोग अपना सफर शुरू किया, तब ये 40 दिन का मौका इनको 3 बार मिला। तो 40 दिन का उपवास, वो हफ्ते में 1 दिन का उपवास वगैरह वो लेता होगा, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 40 दिन का उपवास 40 साल में उनको बीच बीच में मिलता रहा। क्या ये हो सकता है एक कारण? आज क्या हो गया, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आप लोग। देखो परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर सबसे उत्तम देता है, उत्तम। और प्रभु का दास प्रभु के पास पहाड़ में गया और उसको 40 दिन भूखा रख दिया। क्या परमेश्वर ने उनके साथ बुरा किया या अच्छा किया? अब ऐसा मत सोचना मूसा को बिल्कुल भूख नहीं लगा होगा, लेकिन आपको यह मालूम है क्या 24 घंटे के बाद भूख बंद हो जाता है? पता है क्या आपको? फिर कोई आपको बोलना नहीं पड़ता, मतलब आपको खाना है तो आप खा सकते हैं, नहीं तो नहीं खा सकते, ऐसा है। लेकिन 40 दिन जब खत्म होता है, आपका ताकत इतना कम हो जाता है, भूख का वजह से नहीं, ताकत कम हो जाता है, बॉडी में
कीटोसिस और एडेनोसिन फॉस्फेट सब कुछ खत्म हो जाता है, बीमारी ठीक करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। क्योंकि मैं तो 3 और 4 दिन के बाद 5वां दिन में तो मैक्सिमम बीमारियों को ऊपर अटैक होता है करके मैंने, और मैं जो जहां से ये बातों को सीखा है, मैंने समझा है साल में एक बार, 5 दिन वगैरह जो चीजें हैं साल में एक बार करो। एक बार अपना बॉडी वेट ठीक होने के बाद महीने में एक बार वो 24 घंटे का, 2 दिन का या 24 घंटे का उपवास करने से भी काफी है। वो चलो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आत्मिक तौर से लगातार आप दुनियादारी के साथ जो चीजें कर रहा है उसका एक आत्मिक बुरा असर आपके ऊपर हो रहा है कर आपको पता है क्या? उपवास लेते वक्त अगर हम संसार से अपने आप को 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन या 24 घंटे के लिए भी अलग कर सकता है, उसका एक आत्मिक ताकत बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसमें आत्मिक बीमारियों के ऊपर हमारे अंदर जो क्या बोलते हैं, जो पाप के विरोध में जो लड़ने का क्षमता होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा। क्योंकि खाने के ऊपर हमने जीत पाया है। खाना से बढ़कर यूट्यूब हो सकता है क्या? मतलब खाने का मन लग रहा है आपको, कितना मन लगता है ना, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटे के बाद खाने का कितना मन लगता है, और आप जो है खाना अपना शरीर को नहीं दे रहा है। इतना खिंचाव यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम दे पाएंगे आपको? ब्रदर मैं 24 घंटा हो गया ब्रदर, यूट्यूब नहीं देखा, अभी तो मुझे देखना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? हाँ, 24 घंटा हो गया ब्रदर मैंने टीवी नहीं देखा, ब्रदर 24 घंटा हो गया मैंने खाना नहीं खाया। वो चलो थोड़ा ज्यादा खिंचाव होता है उसमें। तो आपको नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का बहुत से चीजें आपको उसके साथ साथ मिलेगा। मेरा यह विश्वास है, यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया, और उधर तो हम देखते हैं पानी भी नहीं पिया। मुझे सच में नहीं मालूम पानी नहीं पीने से कैसा होगा, उसके बारे में मैंने सीखा नहीं, लेकिन बाइबल में है पानी का बिना, तो ज्यादा दूर नहीं है ये चीज भी लेकिन मुझे मालूम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के अंदर और बाहर 100% परफेक्ट मेमना था यीशु मसीह। यीशु मसीह के अंदर कोई भी उनके ऑर्गन्स, उनके शरीर के अंदर हो या बाहर हो, सब कुछ परफेक्ट था, शारीरिक रूप से भी। मैं एक छोटा सा फिल्म देखा यीशु मसीह का ऊपर, तो उन दिनों में ब्रश नहीं होता है, तो यीशु मसीह का सुबह का रूटीन दिखा रहा था उसमें। वो उठा, अपने दांत को अच्छे तरीके से साफ कर रहा है, एक कपड़ा लेकर। उस जमाने में ब्रश के जगह पर उंगली में एक कपड़ा रखेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे, और उसी कपड़ा से वो एक एक दांत का बीच में कुछ भी गंदगी है साफ करेगा। मतलब वो उस जमाने का तरीका बता रहा। तो मैं तुरंत ऐसा सोचा, यीशु मसीह को मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह को मालूम है कि परमेश्वर के मेमना बलि चढ़ाने के लिए जब लेके जाएगा तो याचक, महायाचक जो है या याचक जो है, इस बकरा या बकरी को देखना पड़ेगा कि वो बलि चढ़ाने का योग्य है कि नहीं। तो यीशु मसीह अपना शरीर को कैसा संभाला होगा, और यीशु मसीह ये भी सोचा होगा ना, यार मैं 33.5 साल में जब मेरा बलि होगा तब मेरा दांत में कोई कीटाणु नहीं होना चाहिए, मैं जो है परफेक्ट होना चाहिए, आत्मिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। ये यीशु मसीह सोचना गलत है क्या? आपको मालूम है गुलामों को जब खरीदा जाता है, नौजवान गुलाम लोगों को जब मार्केट में रखता है, तो ये जो गुलामों को खरीदने के लिए जो आते हैं वो आकर बोलेंगे मुंह खोल। तो ये गुलाम को बेचने के लिए जो खड़ा होता है ना, वो बोलता है चल मुंह खोल, तो मुंह खोलता है और वो दांत को अच्छा करके चेक करता है। अगर उसका पूरा दांत ठीक है ना, तो बढ़िया, अच्छा दाम मिलेगा उसको। तो मैंने सोचा प्रभु अपना शरीर को भी
ऐसा संभाला कि बलिदान के समय पर मेरे शरीर के अंदर बाहर कोई कोट ना हो, कोई चोट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, परफेक्ट हो, है ना। मैं समझता हूं अगर यीशु मसीह के टाइम पर कोका कोला और स्प्राइट और आइसक्रीम और मैकडोनाल्ड्स और पिज्जा रहेगा ना, यीशु मसीह शायद नहीं खाते। मतलब मेरा अनुमान है, उस जमाने के कोई भी खराब चीज, इतना तो मैं पक्का बोल सकता हूं, यीशु मसीह ये दाकरस सभी के जैसा नहीं पीते थे ताकि मतवाला बन जाए। हर चीज में यीशु मसीह अपने आप को संभालता था। तो ये जो कंट्रोल है, मैं आपको एक नजरिया दे रहा हूं कि आप उसको कोई भी तरीके से सोच लो, फायदा ही फायदा है। और उपवास में एक प्रॉब्लम यह रहता है, ब्रदर 24 घंटा क्या बोलेंगे प्रभु से? कुछ बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु के पास बैठो भाई। तुम टीवी के सामने बैठता है ना, कभी कभी टीवी तुम देखता नहीं है ध्यान से, लेकिन टीवी के सामने बैठते रहता है ना, ऐसा होता नहीं कि नहीं होता है कि नहीं? होता है होता है। तो क्यों ना एक बार प्रभु के पास बैठे, कितना सुंदर है वो। आपको मालूम है, सुंदर व्यक्तियों के साथ समय बिताने का मजा, सुंदर मतलब दिल का सुंदर, मन का सुंदर, जो निष्कलंक होता है, जो एकदम भोला होता है और उसी वक्त समझदार होता है, ऐसे लोगों पर कभी आप आकर्षित हुआ है? मैं जब किसी व्यक्ति को ऐसा मैं थोड़ा बहुत पहचानता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ समय बिताने के लिए। कोई प्रभु का दास जो एकदम भक्त है, जो प्रभु के बारे में दिल के अंदर से जब उसका निकलता है ना, हम सोचेंगे यार इसके साथ समय बिताना चाहिए। मैं कहता हूं यीशु मसीह के साथ कैसा होगा? प्रभु ने एक बार मुझे बताया, बेटा मेरा सुंदरता, मेरा समझ, मेरा परिपक्वता, मेरा ज्ञान, मेरा तेरे लिए जो सोच है। एक वचन पढ़िए, बहुत बहुत सुंदर वचन है, एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 29:11। तो तुम्हारे बारे में जो मैं सोचता हूं ना, वो हानि की नहीं है, कुशल की है। आप ऐसा कोई व्यक्ति को जानते हैं जो आपके बारे में कुशल की बातें हमेशा सोचते रहेंगे और करने के लिए इतना सक्षम? देखो, हमारे माँ हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, हमारे बाप हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, हमारा बीवी हमारे लिए अच्छा चाहेंगे, हमारे बच्चे हमारे लिए अच्छा चाहेंगे, लेकिन ये कर क्या सकेगा? ये तो कुछ नहीं कर सकते। और जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो तो हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। है कि नहीं? और ना हम उम्मीद करते हैं ऐसे, हम किसी से उम्मीद नहीं करते कि कोई कुछ हमारे लिए कर पाएगा। लेकिन प्रभु जो हमारे लिए जान दिया, वो हमें प्यार करता है, हमारे लिए जो उनका प्यार है वो तो देख ले। प्रभु मैं आपके पास बैठना चाहता हूं, कितना प्यार है आपको मेरे लिए, आप मुझे कितना चाहते हैं। प्रभु मुझे मालूम है मैं आपके पास बैठने से ना आपको बहुत अच्छा लगता है। प्रभु मैं आज आपके पास बैठने के लिए आया हूं ताकि आपको मजा मिले। मुझे तो मजा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं आज कोई काम नहीं करूंगा प्रभु, मैं और कोई चीज के लिए नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही हूं। मैं कमरे के अंदर हूं, मैं कमरे के बाहर भी नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही मैं बैठूंगा, आपके साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाऊंगा, इधर ही लेटे रहेंगे, चाहे इधर ही सो जाएंगे आपके पास। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचता। मूसा 40 दिन जब प्रभु के पास पहाड़ में थे तब सोया होगा। यीशु मसीह 40 दिन जब जंगल में थे बोअज के साथ, सब सोया होगा। मैं समझता हूं सोया होगा, लेकिन वो किसके साथ सो रहा है? कभी कभी बच्चे जिद करते हैं ना, मुझे एंडी के साथ सोना है, मेरा कजिन के साथ सोना है, मेरा मम्मी के साथ सोना है। सोते वक्त तो सो जाता है ना, फिर क्या है? फिर किसके साथ भी सोए क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। मम्मी के साथ मुझे सोना है, आंख बंद हो जाता है, सब कुछ खत्म, नहीं मैं मम्मी के साथ सो रहा हूं। भाई बहनों, प्रार्थना हमें करना चाहिए, उपवास। शैतान को कितना बुरा लगेगा ना
जो प्रभु के पास 10 मिनट और उसके साथ बाकी पूरा 23 घंटा 50 मिनट खर्च करता था हम, चाहे डायरेक्टली नहीं हो इनडायरेक्टली हो। शैतान आपके सामने मोबाइल रखेंगे, उसके बाद टीवी रखेंगे, उसके बाद इंटरनेट रखेंगे, उसके बाद कंप्यूटर रखेंगे, उसके बाद दुनियादारी रखेंगे, उसके बाद पढ़ाई रखेंगे, मतलब दुनिया, संसार। आपको मालूम है जो झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज है, उसको 3 चीजों के वजह से उसका फल पकता नहीं था। 3 चीजों के वजह से उसका फल पकता नहीं था। मैं और एक बार बोलता हूं, जो बीज झाड़ियों के बीच में गिरता है, उसका वो जो पौधा है, 3 चीजों का वजह से उसका फल पकता नहीं है। वो 3 चीज क्या क्या है? आपको लूका 8वां अध्याय में वो भाग मिलेगा, लेकिन मैं सोचा कि आपको याद होगा ये 3 चीज। क्या है ब्रदर? मैंने सुना नहीं। संसार की चिंता, चिंता, धन का लोभ, धन का लोभ, और क्लेश संकट है ब्रदर। नहीं, सुख विलास या प्लेजर, केयर्स, रिचेस, प्लेजर्स, ये आपका फल पूरे तरीके से परिपक्व होने से रुकावट पैदा करता है। मतलब संसार के जो साधारण चीजें भी है, केयर्स, अरे सुबह उठना है, अरे ट्रेन पकड़ना है, अरे फीस भरना है, अरे मेरा ड्रेस ठीक नहीं हुआ, अरे कपड़ा धोना है, अरे झाड़ू पोछा मारना है, अरे खाना बनाओ भाई। ये लगातार 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 प्रभु के बारे में कोई चिंता होने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। लगातार जब होता है उसका एक बुरा असर होता है, और वो जब ज्यादा होता है, एक नौकरी की जगह पर कुछ लोग 2 नौकरी करते हैं, कुछ लोग डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग 2 बिजनेस करते हैं, कुछ लोग वो करने के बाद ये करने के बाद वो करते हैं। डॉक्टर्स के बारे में आप देख रहे हो, हॉस्पिटल में काम करेंगे, फिर घर में आकर प्राइवेट क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट देगा, प्राइवेट ट्रीटमेंट। घर में सारे जो पेशेंट्स बैठा हुआ है, हॉस्पिटल से आएंगे सीधा वो। कितने ऐसे डॉक्टर्स है 3-4 हॉस्पिटल में जाकर काम करते हैं। केयर्स, रिचेस, रिचेस मतलब धन का लोभ जब बोलता है ना, धन का लोभ मतलब कमाओ 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 और कमाओ। लोभ को ऐसा मत सोचना बहुत क्या बोलते हैं, बहुत क्या बोलते हैं ग्रीडी है, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो नॉर्मल जीवन है ना, धन 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 धन, एक दिन का छुट्टी लेगा ब्रदर, एक दिन का छुट्टी लेगा तो एक दिन का तनख्वाह उन लोग कम करेंगे। मैं तो एक दिन का तनख्वाह कम नहीं करने के लिए जा रहा है, लेकिन एक दिन का तनख्वाह नहीं होने से आपका ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्यों 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 मतलब जाना है? जाओ भाई, पड़े रहो उधर। फिर लोकल ट्रेन, फिर क्या बोलते हैं NMMT, फिर स्टेट ST बस, फिर ऑटो रिक्शा, फिर सब्जी, फिर वो ये। मतलब आपको लगता है ये यूं ही बोला होगा यीशु मसीह ने ये 3 चीज? आपको लगता है ये वैसे ही बोला प्रभु ने, मतलब ये इतना कोई वो नहीं, ऐसा है क्या? और प्लेजर्स, प्लेजर्स मतलब उसमें आप क्या क्या मतलब रखेंगे? प्लेजर्स या सुख विलास, सुख विलास जो भी आप ला सकते हैं सुख विलास के नाम पर, सब कुछ उसमें है। मतलब बीच में इन चीजों से एक अलगावट हमें चाहिए, उसका मैक्सिमम में भी चाहिए, उसका मिनिमम में भी चाहिए। मतलब इसका एक चेंज है क्या? कितने ऐसे लोग होंगे ना जो जिंदगी में उपवास नहीं लिया हो? मैं ऐसे लोगों को मिला है जो कहते हैं ब्रदर मैंने कभी उपवास जिंदगी में लिया है। इस क्लास के बाद अगर कोई भाई या बहन सोचेंगे ब्रदर नहीं प्रभु मुझे आपके पास बैठना है, प्रभु को कितना अच्छा लगेगा ना, अरे मेरा बेटा आ गया वापस, उड़ाऊ पुत्र का बेटा, सॉरी बाप।
है ना। प्रभु आपके अंदर ये सोचों को भर दे। एक दो वचन में जल्दी से दिखाऊंगा ताकि आपको उपवास करने वाले कई लोगों से, कुछ लोगों से आप मिल पाएंगे। सबसे पहले एस्तर का पुस्तक 4:16 निकालिए। एस्तर का पुस्तक 4:16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एस्तर का उपवास 3 दिन और 3 रात, ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी। भाई बहनों, एस्तर प्रभु के साथ, है ना, प्रभु मेरे लोगों को बचाओ, प्रभु मेरे जान के ऊपर आपका दया हो, प्रभु मैं मेरे देश, मेरे जाति के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु राजा का दिल को छुए, प्रभु मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जब जाऊंगा, राजा का दिल को आप संभाले। प्रभु के पास कहीं नहीं जाएगा। 3 दिन 3 रात मेरे सहेलियों के साथ प्रभु के पास। जब वो सभी को मारने का आगे आया, दानियल भी वही किया, परमेश्वर के साथ लगातार रहा। मैं एक दुष्ट राजा के बारे में बताना चाहता हूं जो इस तरीके से नम्र हुआ, अपने आप को नम्र किया। जरा उसमें से एक शब्द को मुझे निकालना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको मैं काफी ढूंढने के बाद वो वचन मुझे मिला, लेकिन बहुत वो चीज मेरा मन को बहुत छू रहा था। जरा देखिए, पहला राजा 21:27। पहला राजा 21:27। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। हाँ, किसके बारे में है? किसके बारे में है? आहाब राजा, है ना, एक दुष्ट राजा था, खराब, बहुत ही बुरा राजा था। हाँ, आहाब राजा। हाँ, अपने वस्त्र फाड़े और अपने देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट की ओढ़े पड़े रहने लगा। हाँ, और दबे पांव चलने लगा। टाक की उसमें पड़े रहने लगा, मतलब वो लेटे रहा, ऐसे ही लेटे रहा, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद ब्रदर आपने कुछ पढ़ा, वो क्या था वो शब्द? पड़े रहने लगा और फिर दबे पांव चलने लगा। दबे पांव चलने लगा। वो क्या है? वो क्या है? धीमी चाल। धीमी चाल। हम बहुत बिजी है ना। देखो, जो प्लेजर्स, एंटरटेनमेंट के लिए जाता है ना, वो उसके पास टाइम नहीं रहता। वो देखते रहते अपने चीजों को, और तुरंत क्या बोलते, ऑफिस में जाने का टाइम, तुरंत कलीसिया में जाने का टाइम, तुरंत पारिवारिक प्रार्थना करने का टाइम, वो फिर सब कुछ तुरंत कर देता है। वो स्लो कब है? जब अपना चीजों को जब देखता है। लेकिन जो उपवास करता है उसका सब कुछ स्लो हो जाता है, मतलब परमेश्वर के साथ उसका टाइम में कोई जल्दीबाजी नहीं। हमारा प्रार्थना में पता नहीं कहीं ना कहीं जल्दीबाजी है कि नहीं, आप बताइए। हमारा भाषण में जल्दीबाजी है कि नहीं? और हम सिखाते भी है, ब्रदर आप जब सभी लोग रहता है तो लंबा प्रार्थना मत किया करो, है कि नहीं? है कि नहीं? लंबा प्रार्थना में प्रॉब्लम होता है। ये सच है कि हमारा ध्यान वगैरह चला जाता है, ये सच है। लेकिन उपवास में ना टाइम ही टाइम है। और परमेश्वर के वचन बोलता है दबे पांव चलने लगे। दबे पांव चलने लगे मतलब ठक 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 नहीं चलने लगे, मतलब
आराम से। ये पवित्र आत्मा क्यों लिखा भाई, क्यों लिखा? अब वीटी स्टेशन में जाकर खड़े रहिए एक बार, वीटी स्टेशन में खासकर। धीमी तो कोई नहीं चलते। मैं तो समझता हूं धीमी जो ट्रेन बोलता है ना, स्लो ट्रेन, ऐसे ही बोलते हैं। स्लो ट्रेन तो और फास्ट है क्योंकि वो ज्यादा स्टेशन पे रुकता है। देखो बिसी जो है, किसी ने ऐसा कहा, बर्डन्ड अंडर सेटन्स योक, शैतान के जुए के नीचे दबे हुए व्यक्ति फास्ट रहता है। वो फास्ट और ये फास्ट में फर्क है। वो फास्ट में वो शैतान से चिपके रहता है और ये फास्ट में प्रभु से चिपके रहता है। शैतान से जब चिपके रहता है बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी घूमता है, लेकिन संसार के साथ फास्ट होता है। लेकिन प्रभु के साथ जब फास्ट होता है तब प्रभु के पास ही वो स्पीड में रहेगा। वो और कोई चीज, संसार के चीजों के लिए वो कुछ नहीं। प्रभु आपको सोचने में मजबूर करे। आपका जीवन के बारे में आप क्या बोलते हैं, स्लो है या फास्ट है? आपके प्रार्थना का जीवन, हाँ, 10 मिनट में सब कुछ खत्म। अनंत काल परमेश्वर के साथ जीना है, यहां 10 मिनट में सब कुछ खत्म। प्रभु आपको सहायता करे। इस उपवास के बारे में कुछ वचन मैं आपका सामने रखना चाहूंगा, आज नहीं, अगली बार प्रभु की इच्छा है तो हम रखेंगे। कुछ वचनों को हम देखेंगे। कुछ लोग 3 दिन का उपवास, कुछ लोग 21 दिन का उपवास, कुछ लोग 40 दिन के उपवास, कुछ लोग खाना, एक टाइम खाना खाकर 40 दिन और 40 रात प्रभु के अगुवाई में भागा। वो सब हम देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी मनन कीजिए। अगले हफ्ता उपवास के साथ आइए, है ना, अच्छा लगेगा। मैंने प्रार्थना का चेन के बारे में बोला, कोई हिला नहीं। मैं कुछ बातों में बेशर्म हूं, है ना। आप लोग मेरा सुनेगा नहीं तो मुझे शर्म के मारे चुप बैठना नहीं आता। इतना प्यार करता हूं कि बिना शर्म का, बिना चुप कर आप लोगों को तंग करते रहेंगे। चेन प्रेयर हमें चाहिए, उसका प्रबंध कीजिए। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद।